हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके सामने जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। जब हम लोग 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करेंगे तो कह रहा है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगी जो रिपीट्स होंगी। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन भी आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद अपने आंसर को चेक भी करना है। तो देखिए, जब हम 1/17 मतलब 1 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिजिट कितनी आएंगी डेसिमल के बाद, ये हमको बताना है। तो जब 17 से डिवाइड किया जाएगा या किसी भी नंबर से जिससे डिवाइड किया जाएगा, तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम डिजिट हमको मिलेगी। जिस नंबर से, जैसे यहाँ 17 से डिवाइड करें तो 17 - 1 मतलब 16। समझ गए ना आप? तो नंबर ऑफ डिजिट्स in the quotient while computing 1/17 is 17 - 1 = 16। अब आइए इसको हम लोग देखते भी हैं बाई लॉन्ग डिवीजन। तो बाई लॉन्ग डिवीजन वी हैव, अब लॉन्ग डिवीजन के द्वारा देखिए क्या होता है। 17 से डिवाइड करना है, 1 को पहले करना है। तो आप देख लीजिए 1 में 17 तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। जब डेसिमल लगेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ लगा लेंगे। अब ये हो गया 100, तो 17 × 5 = 85। अब 100 में 85 माइनस होगा, तो जब 100 में 85 माइनस होगा तो आ जाएगा 15। ठीक है ना? अब यहाँ फिर एक जीरो लगाएंगे, 150 होगा, क्योंकि 15 में तो जाएगा नहीं। तो 17, अब 150 में कितने टाइम जाएगा? 17 7 जा 119, 17 8 जा 8 टाइम जाएगा। तो 17 8 जा कितना हो जाएगा? 136। ठीक है ना? 17 8 जा 136। अब 136, तो 150 से 136 आप माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आएगा आपका। ये आपका हो जाएगा। अब 10 में 6 माइनस होगा तो 4, और यहाँ से कह रही 10 हुआ था तो 4 में 3 गया 1, और ये 1 में 1 गया तो 0 ही आ जाएगा कुछ नहीं, मतलब 14 आपका बचा है। इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे जीरो आएगा। 140 आप देख रहे हैं 136 आया था, तो इसका मतलब फिर 8 टाइम्स ही जाएगा तो 136 होगा। और 140 में 136 जाएगा तो 4 बचेगा, और उसके बाद 4 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 40, तो 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34। अब 40 में 34 माइनस होगा तो आपका 6 आएगा, और 6 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 60। अब यहाँ पर 17 से 3 टाइम जाएगा, 17 3 जा 51, तो 60 में 51 जाएगा तो फिर आएगा आपका 9। अब यहाँ पर 9 है तो 9 के आगे एक जीरो लगाएंगे, तो 3 टाइम्स आ गया था, 9 के आगे जीरो लगाएंगे 90 हो जाएगा। अब ये जो 19 हो जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 17 5 जा 85। 90 में 85 माइनस होगा, जब 85 माइनस होगा तो आप देख रहे होंगे 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो आपका जाएगा 2 टाइम्स, 17 2 जा 34। अब 50 में 34 माइनस होगा तो आपका बचेगा 16, और 16 के आगे जीरो लगाएंगे तो 160 हो जाएगा, और जब ये 160 होगा तो 17 9 जा 153, और 160 में 153 हमें लग रहा है नीचे आपको नहीं दिखेगा, अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 160 में 153 माइनस होगा तो बचेगा 7, और 7 के आगे जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 70, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा ये कितना 70। अब जब ये 70 हो गया, देखिए 70 हो गया, तो अब यहाँ पर कितने टाइम जाएगा अब ये? अब 17 4 जा 4 टाइम्स जाएगा,
ये 9 टाइम्स गया था, अब ये जाएगा 4 टाइम्स। हाँ 17 4 जा 68 होगा। तो जब ये 68 होगा तो 70 में 68 माइनस होगा तो आपका आएगा 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। 17 4 जा 68, अभी बचेगा 2, 2 के आगे 0 लगाएंगे तो फिर 17 1 जा 17, तो 20 में 17 माइनस होगा 3, 3 के आगे 0, 17 1 जा 17, तो यहाँ पर 17 बन जाए फिर 17। अब 30 में 17 माइनस होगा 13, 13 के आगे 0 आएगा 130, 17 7 जा 119, 119, 130 में 119 जाएगा 11 आएगा, इसके आगे 0 आएगा 110 हो जाएगा। 17 जो है 6 जा 17 7 जा 119, 17 6 जा 102, 6 टाइम जाएगा हाँ 102। अब 110 में 102 जाएगा 8 बचेगा, अब 8 के आगे हम 0 लगाएंगे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। अब यहाँ आएगा 80, तो अब 80 जाएगा 4 टाइम्स, तो 17 4 जा 17 4 जा 17 4 जा 68 हो जाएगा, 17 4 जा 68। अब आप जान रहे हैं 80 में 68 माइनस होगा तो 12, और 12 के आगे 0 120, 17 7 जा 119। अब 120 में 119 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ जाएगा तो आप देख रहे हैं फिर से एक 0 अब नहीं जाएगा, तो यहां से फिर से क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे तो फिर एक 0 आ जाएगा। फिर अब यही डिजिट रिपीट होने लगे, देखिए अब 0 जहां है यहाँ आया, फिर ये 100 होगा, फिर 17 5 जा, फिर 0 5, अब 0 5, फिर 8 8, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जो जहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने डिजिट है 16। वहां देखिए आपने आंसर में 16 शॉर्टकट में लिखा था कि 16 डिजिट आएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, जो आपने शॉर्टकट में यहाँ आंसर लिख दिया। जैसे 17 से डिवाइड करना था तो 17 माइनस 1 मतलब 16 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, लेकिन इसको आपको चेक भी करना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद सबसे पहले 0 है 5 है 8 है, इसको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो यही एक क्वेश्चन था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, अगर उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे कि उसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ 16 डिजिट आया, इसको कैसे करना है, स्टार्ट में 17 से डिवाइड कर रहे थे 17 माइनस 1, तो 16 डिजिट आएगा। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जब 16 डिजिट हो जाए उसके बाद फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ नीचे स्पेस नहीं था इसलिए ये नीचे तक जाता, लेकिन फिर यहाँ से किया गया, फिर यहाँ स्पेस खत्म हो गया, फिर यहाँ से किया गया। इसको आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए बगल बगल में पास पास में कर दिया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में करके आप लोग बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।